यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लागू की, लाडली बहन योजना। सुनिए आपने? कितने लोगों ने सुनिए? हाथ उठा के बताओ। उन्होंने कहा अभी तो इनको वोट चाहिए, पहले ये आपके वोटों को पैसे देके खरीदते थे, भीड़ मार गई और हमारे लोगों के संघर्ष की वजह से अब इनकी हिम्मत नहीं कि पैसा बांट के वोट खरीद लें। इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा। आज ये पात्र नहीं देख रहे, आज ये 1,000 रुपए देने का काम कर रहे हैं। कल ये करेंगे क्या? मेरी बात पे गौर रखना। कल ये आपको नोटिस भेजेंगे घर में, याद रखना मेरी बात को। जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा वापस लिया इन्होंने कि आप पात्र नहीं हो, पैसा वापस करो। ये आपकी चुनाव के बाद 2-4 महीने देके और आपकी वोट को ठगे, फिर उस पैसे को वापस लेने का, आपसे लूटने का काम करेंगे। और अगर आप वो पैसा वापस नहीं करोगे तो आपको जेल भेजने का काम यही निकम्मी सरकार करेगी। मेरी बात को याद रखना। ये आपकी वोट की खातिर आपको पैसों में खरीदना चाहते हैं। अगर ये 1,000 रुपए लाडली बहना योजना में देंगे और कांग्रेस के लोग 1,500 देंगे, मैं वादा करता हूं कि हम अपनी बहनों को, मां को घर में हर महीने 10,000 रुपए का रोजगार देंगे। क्योंकि इनकी देने की नीयत नहीं, ये हमारे लोगों की वोट को लूटना चाहते हैं। इसलिए इनके मन में कोई सच्ची तमन्ना नहीं कि हमारी माएं बहनें ताकतवर हो जाए। ये तो हमारी वोट को लूटना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं इन पैसों की बात। कितने का कहा मुख्यमंत्री से देंगे? कितने का कहा? कितने का कहा देंगे? कितने का? 500? जब इनकी सरकार आई केंद्र में 350 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। होता था नहीं होता था? इन्होंने 4.5 साल हमारी जेब लूटी और अब 6 महीने में हमें 500 का देंगे। मैं आपसे एफिडेविट में कहता हूं कि 350 रुपए का सिलेंडर हम सब लोगों को देंगे, इनके लोगों को भी। ये क्या 500 का सिलेंडर देंगे तो मुकर जाएंगे, इनके कोई जवाब नहीं। इनके जो देश के प्राइम मिनिस्टर, इनके सबसे बड़े नेता, उन्होंने क्या कहा? 15 लाख रुपए दूंगा दिए, 2 करोड़ रोजगार दूंगा दिए, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देने की, पता नहीं क्या क्या वादा किए पूरे। कहा चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, बैठा कोई चप्पल वाला? जिनके पास नौकरियां थी वो भी छीन ली। इसलिए अगर ये 500 का सिलेंडर दे रहे हैं तो ये 5,000 रुपए का जुर्माना आप पे लगाने का काम करेंगे चुनाव के बाद। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि जनता का पैसा जनता के हित में काम आना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आजाद समाज पार्टी की तरफ से 350 रुपए का सिलेंडर हम लोग देंगे। आप मेरी बात को याद रखना। जितना बैकलॉग है नौजवानों के लिए, अभी 1.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग है। SC ST OBC के नौजवान सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पहली मीटिंग में कैबिनेट की हम लोग 1.5 लाख बैकलॉग को जो है आरक्षण के अनुरूप भरने का काम करेंगे। मेरा वादा आप लोगों को। और 10 लाख सरकारी, प्राइवेट या उद्योग में रोजगार नौजवान लोगों को, बहनों और भाइयों को हम लोग हर साल देने का काम करेंगे। और मैं वो कहता हूं जो हम लोग कर सकते हैं। हवाई में प्राइम मिनिस्टर की तरह 2 करोड़ नहीं कहूंगा, मध्य प्रदेश के 10 लाख नौजवानों को सरकारी, प्राइवेट और व्यापार उद्योग में लगभग 10 लाख रोजगार हम लोग हर साल देने का काम करेंगे। ठीक है? एक जो सबसे बड़ा काम ये पूंजीपतियों के मित्र कभी नहीं कर सकते, मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जितने टोल हैं, जब वो नेताओं के लिए फ्री हैं, अधिकारी कर्मचारियों के लिए फ्री हैं, तो वो पूरे मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए फ्री हम लोग करने का काम करेंगे। ये इस बात को आप नोट बना लो कि जितने टोल हैं वो सारे हम लोग फ्री करने का काम करेंगे। किसी की जेब नहीं कटेगी,
पास फास्ट कार्ड फास्टैग नहीं है तो दुगने पैसे दो। सरकार बनने पे व्यापम घोटाले की जांच होगी और व्यापम घोटाले से जुड़े सब लोग उनको जेल भेजा जाएगा, नींद हराम हो जाएगी। नेताओं की बहुत नेता शामिल है, तुम्हें याद रखना मेरी बात को। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, समझ रहे हो? और अभी तक जितनी भर्तियां हुई है पिछले 10 साल में, जिन भर्तियों में धांधलियां हुई है उन सब की जांच कराई जाएगी और उनकी जांच करा के जिस भर्ती में धांधली हुई है, धांधली करने वाले को जेल भेजने का, उसकी संपत्ति जब्त करने का और उन भर्तियों में पूरे नौजवानों को रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। परशुराम जयंती में घोषणा की कि वो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाएंगे, यही की ना? मैंने आपसे बार बार कहा कि साहब कहते थे कि अगर फूल वालों को वोट दोगे तो वो ताकतवर होंगे तो अपने लोगों के लिए काम करेंगे, पंजे वालों को वोट दोगे तो वो ताकतवर होंगे तो अपने लोगों के लिए काम करेंगे। ये घोषणा इस बात का स्पष्टीकरण देती है कि सरकार किसकी है। ये बीजेपी की सरकार चंद पूंजीपति और ऊंची जाति के लोगों की सरकार है। ये गरीबों की, दलित, पिछड़े, आदिवासियों और अल्पसंख्यक लोगों की सरकार नहीं है। ये इनकी सरकारें बनाए, ये ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाएंगे, हम आदिवासी कल्याण बोर्ड बनाएंगे मध्य प्रदेश में। और जो संविधान का मूल उद्देश्य था, मूल भावना थी, जो 5वीं अनुसूची कहती है कि जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का हक अधिकार होना चाहिए, तो मैं वादा करता हूं कि इस आयोग में, उस बोर्ड में सारे कर्मचारी आदिवासी समाज के होंगे, जिससे कि उस बोर्ड के आदिवासी समाज का भला हो। मैंने आपसे 12 फरवरी को भोपाल में कहा था, जब आपकी संख्या के आगे तमाम राजनीतिक दलों को कोरोना से भी खतरनाक बुखार हुआ था, अगर आपने देखा हो, मैंने आपको उस दिन कहा था कि जो आपकी मांगे हैं उन मांगों का घोषणा पत्र बना के आप मुझे दे दो और उनको एफिडेविट के तौर पे मुझसे ले लो। जो आपकी मांगे हैं, क्योंकि सत्ता में बहुत शक्ति है, जो मांगे आपकी है उनको पूरी कराने का एफिडेविट घोषणा हम लोग करना चाहते हैं। जब आप दूसरे लोगों को बना सकते हैं, जब आपकी वोट से दूसरे लोग बन सकते हैं, तो आपके लोग भी बन सकते हैं, क्योंकि वोट आपका है। यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग, उनको 54% आबादी के बाद 14% आरक्षण मिलता है, उनमें भी बड़ी चेतना पैदा हुई है। वो भी चाहते हैं कि इस लड़ाई को लड़ा जाए, वो भी कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 54% आबादी को 54% आरक्षण देने का काम संख्या के आधार पर आजाद समाज पार्टी करेगी। यहां अशोकनगर वासियों को भी भाई राजकुमार जाटव, जिन्होंने अपनी ड्यूटी पे को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, सरकार ने तो उनके लिए कुछ नहीं किया। मैं वादा करता हूं कि उनके नाम पे, चाहे तो उसी थाने का नाम या उससे भी बड़ी योजना का नाम हम लोग राजकुमार जाटव जी के नाम पे करने का काम करेंगे। उस सरकार